Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्नावली 9.1 प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का कैवा नंबर क्वेश्चन है? ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ध्यान दीजिए बच्चा, 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो यहाँ पे देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं। देखिए ये सड़क का नाम क्या है? AB, और ये कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा। 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए। आमने सामने मतलब यहाँ पर देखिए, अगर एक खंभा इस प्रकार से ऐसा लगा हुआ है B और C, तो एक खंभा यहाँ पर इतना लंबाई का ही बना दीजिए C और A और D। ये दोनों क्या है? ये खंभा है और ये भी क्या है? खंभा है। और A और B क्या है? ये आपका सड़क है। अब ध्यान दीजिए बच्चा, 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान लंबाई का दो खंभा लगा हुआ है। मान लीजिए कि अगर ये खंभा का ऊंचाई h है तो ये वाला खंभा का भी ऊंचाई कितना हो जाएगा? h। आगे क्वेश्चन है, इन खंभों के बीच सड़क के किसी एक बिंदु से, देखिए समझ लीजिए, ये सड़क है, दोनों खंभा के बीच सड़क पर कहीं पर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। यानी एक बिंदु ऐसा ढूंढना है जहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60, यहाँ से इसके उन्नयन कोण 30 डिग्री ऐसा कुछ हो जाए। तो अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं ABCDE ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? E। अब देखिए यहाँ से पहला खंभा मान लीजिए BC है, इसका उन्नयन कोण यहाँ से शिखर से बनेगा इस बिंदु पर इस प्रकार से, कितना डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। और यहाँ से इस शिखर का उन्नयन कोण बनेगा कितना? 30 डिग्री का। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है? खंभा का ऊंचाई 1 और दूसरा यहाँ से मान लीजिए कि B से E इसका दूरी x है। कितना है? x। तो हमको x ज्ञात करना, यानी कि खंभे का वो जो बिंदु है उसको ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। अगर पूरा दूरी 80 मीटर है, पूरा दूरी कितना है? 80 मीटर, उसमें से ये x निकल गया तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस x बचेगा। 80 माइनस x मीटर, कहाँ से? ये बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, माना कि AB बराबर 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। क्या है? सड़क है। BC बराबर AE, देखो BC बराबर AD है। AD बराबर कितना? h मीटर ऊंचा दो खंभा है। क्या है? दो खंभा। चूंकि दोनों का ऊंचाई सेम दे रखा है इसीलिए दोनों को h मान लिया गया है। अब कहता है पुनः माना कि B से x मीटर की दूरी पर E कोई बिंदु है जहाँ से BC का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा AD का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। ठीक है, देखिए कंडीशन हो गई क्लियर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों सिरों पर समान ऊंचाई का दो खंभा लगा हुआ है और इस खंभे से एक बिंदु पर से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री किसके लिए? BC खंभा के लिए, और दूसरा खंभा AD जो है उसके लिए 30 डिग्री बनता है। ज्ञात क्या करना है? वो x ज्ञात करना है और h ज्ञात करना है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आप देखिएगा, समकोण त्रिभुज
BCE ले लीजिए। देखिए BCE एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में देखिए ये एंगल दिया हुआ, तो एंगल के सामने कौन सा भुजा होगा? लंब। और ये एक्स हम लोग को ज्ञात करना है, क्या हो गया? आधार, ये कर्ण हो गया। तो लंब और आधार किस में आएगा? टैन में। किस में? टैन में। तो लिखिएगा टैन एंगल का मान कितना है? 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है देखिए B से C, और आधार कितना है? E से B। मान रखिएगा टैन 60 का मान √3, BC का मान H बटा BE का मान x। अब यहाँ से देखिएगा इसमें या तो आप H निकाल सकते हैं या तो x निकाल सकते हैं, ठीक है? दोनों में से कोई निकाल सकते हैं। अगर H निकालते हैं तो H बराबर कितना हो जाएगा? √3 गुना x, √3 गुना x। तो इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप ले लीजिए इसी तरह समकोण त्रिभुज इधर वाला त्रिभुज देखिए ADE, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा? देखिए थीटा के सामने लंब और नीचे आधार। तो लंब और आधार फिर से किस में लेंगे? टैन में। अब टैन लेना है। अब डिग्री कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब कितना है? AD। आधार कितना है? AE। देखो A से E आधार है, इसको हटा दीजिए यहाँ पर से समझने के लिए। अब देखिए टैन 30 डिग्री का मान बताइएगा 1/√3। AD का वैल्यू कितना है? H। और AE का मान कितना है? 80 - x। 80 मीटर पूरा है, तो हमको यहाँ तक ही लेना है। तो यहाँ तक दूरी कितना है? 80 - x मीटर। तो 80 - x मीटर। और देखिएगा 1/√3 बराबर H का मान कितना है? √3x और 80 - x। उसके बाद यहाँ से देखिएगा इधर गुना करेंगे तो √3 गुना √3, 3 और x। इधर गुना करेंगे 1 से तो 80 - x। और देखिएगा x बड़ा को एक तरफ कीजिए तो 3x माइनस से इधर आएगा तो प्लस x। उधर क्या बचेगा? कितना हो जाएगा? 4x = 80। तो x कितना निकल गया? 20 चौके 80 यानी कि 20 मीटर। तो एक चीज़ तो निकल गया। क्या निकल गया? x निकल गया, यानी कि जो खंभा BC है उससे कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी पर अगर बिंदु लेंगे तब उन्नयन कोण एक का 60 डिग्री और एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। अब हमको निकालना है ऊंचाई। तो देखिए x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x बराबर 20 मीटर रखने पर तो H = x। देखिएगा H = √3 × x। x का मान 20 मीटर, तो इसीलिए H कितना आ गया? 20√3 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा खंभे से बिंदु की दूरी कितना है? 20 मीटर। इससे 20 मीटर अगर इधर से निकालिएगा तब कितना हो जाएगा? टोटल 80 है, इधर से निकालेंगे तो 80 में से 20 गया कितना? 60। 80 में से x गया तो 60, तो इधर से रहेगा 60, इधर से रहेगा 20। तो या तो 20 मीटर या तो 60 मीटर, यही हो सकता है। देख लीजिए आंसर है इतना दिया हुआ। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चा। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। एक टीवी टावर
एक टीवी टावर ये ऐसा खड़ा है, ठीक है। ये क्या है? एक टीवी टावर है, समझिए। नहर के तट पर, अच्छा ये कहाँ है? एक नहर के तट पर है। तो ये मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी और सी क्या है? यहाँ से यहाँ ये नहर है। क्या है? नहर है, ठीक है। देखो ये बच्चा कहता है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऐसा ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को, देखिए ये टावर का शिखर होगा, टावर का दूसरा तट यहाँ है सी बिंदु पर। इससे इसका जो ऐसे करके शिखर का उन्नयन कोण बनेगा, ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इस तट से, देखिए ये तट है सी बिंदु, इस तट से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यानी यहाँ देखिए, यहाँ से इधर मान लीजिए कि एक मीनार का पाद बिंदु से, देखिए ये मीनार है, इसका ये पाद बिंदु मान लीजिए डी है, और ये इस बिंदु से कितना दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर। कितना है? 20 मीटर की दूरी पर है। इसको मिला दिया। अब इससे इसका जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो टावर का ऊंचाई, यानी ये जो टावर का ऊंचाई है ए से बी, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है एच। उसके बाद नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई नहीं बी से सी, ये मान लीजिए कि x है, तो ये x मीटर ज्ञात करना है। दो चीज़। अब फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, एंगल दिया हुआ 60, सामने लंब हो गया, नीचे आधार, तो लंब और आधार किस में आएगा? tan थीटा में। तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी ए, यानी ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा? देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब सामने है टीवी टावर यानी कि ए बी, बटा आधार कितना है? 20 यानी नहर की चौड़ाई। तो tan 60 का मान √3, BC का मान यानी टीवी टावर का ऊंचाई कितना है? एच, और BC कितना है? x। अब यहाँ से अगर आप एच निकालिएगा तो एच कितना निकलेगा? √3 x, समीकरण 1। अब ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी और डी में। तो लीजिएगा त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में देखिए 30 है, सामने लंब है, नीचे आधार है, तो लंब बटा आधार किस में आएगा? tan में। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब टीवी टावर का ऊंचाई ए बी और आधार बी से डी। और देखिएगा tan 30 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3 ए बी कितना है? एच, और बी से डी। अब ध्यान दीजिएगा, बी से डी देखिए, सी से डी है 20 और बी से सी है x, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पूरा बी डी। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 + x मीटर। अब देखिएगा 1/√3 एच का मान रख दीजिएगा कितना? √3x बटा 20 + x, और देखिए गुना करिए, √3 गुना √3, 3x इक्वल टू 20 + x, x को इधर लाइए तो 3x - x इक्वल टू 20, प्लस का उल्टा माइनस हो गया है, 2x बराबर 20, तो x का मान 10 मीटर। अब देखिए x किसका मान निकला है? नहर का चौड़ाई x है, तो अतः नहर की चौड़ाई कितना निकल गया? नहर की चौड़ाई निकल गया 10 मीटर। अब दूसरा क्या निकालना था? टावर का ऊंचाई। तो x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। किस में? 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 कितना है? देखिए h इक्वल टू √3 × x, x का मान 10 मीटर, तो इसीलिए h कितना निकल गया? 10√3 मीटर। 10√3 मीटर का मतलब क्या हो गया? ये जो क्या है टीवी टावर का ऊंचाई वो 10√3 आ गया। तो अतः टीवी टावर की ऊंचाई
एच का मान हो गया 10√3 मीटर। देखिए एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, नहर का चौड़ाई निकल गया और नहर टीवी टावर का ऊंचाई निकल गया। ठीक है।